जब हम छोटे शहरों से निकल करके जो है इस प्रकार के सेवा में आगे बढ़ते हैं, तो बड़े शहर वालों के लिए बहुत बड़े-बड़े मौके आते हैं, लेकिन कई बार छोटे शहरों से निकल करके ऐसे वरदान पाए हुए, ऐसे टैलेंटेड लोगों को प्रभु आगे ला रहे हैं। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा लगा इनके आराधना की अगुवाई में हम लोगों ने सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से हर एक लोगों ने आज की आराधना से आशीष पाई होगी। सो मैं एक आमीन। बार फिर परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ उसके इस अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन में हुआ है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने भी अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को जाना है, पहचाना है, समझा है, और यही वजह है कि आज हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, अगर आप केवल इस आशा के साथ जुड़े हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा करता है, प्रभु मुझे केवल शांति देता है, बस मुझे यही बात प्राप्त करना है और इसी के लिए ही मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो आपका प्रभु के साथ जो जुड़ना है सही मायने में ये सही जुड़ाव नहीं बोल सकते हैं। ये स्वार्थीपन है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वास्तव में परमेश्वर विश्वास योग्य है, वास्तव में परमेश्वर धर्मी है, वास्तव में परमेश्वर न्यायी है, वास्तव में परमेश्वर प्रेमी है। इस आशा के साथ केवल उससे मत जुड़िए कि वहां से कुछ मिलेगा, वरन परमेश्वर इस योग्य है और उसकी आराधना करें, उसका हम जय जयकार करें। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला, वह है बुलाहट। हो सकता है बहुत सारे दास दासियां यहाँ पर आकर के आप लोगों को बुलाहट के ऊपर में बहुत सारी शिक्षाओं को दिए होंगे, और बहुत सारी शिक्षाओं को आप लगातार सुन भी रहे हैं, अलग अलग प्रभु के दास। ये एक ऐसा मंच है मेरे प्रियो, जहां पर कई दासों को हमें सुनने का मौका मिलता है। मैं धन्यवाद करता हूं इस मंच के लिए कि परमेश्वर ने हमें इस मंच के द्वारा बहुत सारे दासों को अलग अलग, ना केवल एक राज्य का वरन कई राज्यों के, और ना केवल इस देश के लेकिन इस देश से बाहर के भी कई प्रभु के दासों को हम लोगों ने इस मंच के द्वारा सुना है। और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी लोगों ने उनके सेवकाई से आशीष पाई है, और आप सब जो है इसी कारण से अपने जीवन में आत्मिक कृत्य से उन्नति को, बढ़ोतरी को, एक बदलाव को जरूर देख पा रहे होंगे। क्या आप सभी जो इस प्रोग्राम में इस मंच में जुड़ते रहे हैं गूगल मीट में, क्या आप लोगों ने सचमुच आशीष पाई है? एक बार अनम्यूट होकर के बोल सकते हैं, क्या सचमुच? Yes, ये yes, सचमुच में yes, आशीष Yes, पाई है। yes, yes, yes. yes, yes, आमीन, yes, आमीन, yes. आमीन, आमीन। सचमुच क्या आप महसूस कर रहे हैं? आशीष। आप महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में आप बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं? क्या इस बात को आप देख पा रहे हैं? यस, देख पा रहे हैं। यस, बिल्कुल बढ़ रहे हैं आत्मिक जीवन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्रत्युत्तर के लिए। मैं विश्वास करता हूँ, हो सकता है कि लोगों को शायद इस मंच में बोलने का अवसर नहीं मिलता है, बोलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करूंगा, जरूर अपनी बातों को रखिए कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या आशीष पा रहे हैं, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगेगा और हम लोग भी और तैयारी के साथ आएंगे। जो प्रभु के दास लोग आते हैं उनका भी और उत्साह बढ़ेगा कि जो बातें वो सिखा रहे हैं वो लोग सीख रहे हैं और लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, वो प्रभु में बलवंत हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा जब हम लोग इस बात को सुन पाएंगे। तो मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने सचमुच इस मंच को हमें दिया, और बहुत सारे प्रभु के दास दासियों को हम लोग सुन पा रहे हैं, अलग अलग प्रभु के दास जिनको अलग अलग रीति से प्रभु ने वरदान दिए हैं, प्रकाशन दिए हैं, वचन को, ये भेद को समझाने के लिए। और सही में सभी अपने अपने जगह में अच्छे हैं, सभी प्रभु के दास लोग बहुत अच्छे हैं। प्रभु ने जिस प्रकार से उनको तोड़ा दिया है उसी हिसाब से वो उस तोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रकाशन उनको दिया है उसी प्रकाशन के आधार से वो आपके साथ अपनी बातों को साझा करते हैं, शेयर करते हैं। मैं उन तमाम प्रभु के दासों का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे इस मंच में आकर के सेवकाई करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई मत्तियास का, सचमुच उन्होंने इतने कहेंगे बोझ से सुबह और शाम दोनों वक्त, आप आसान नहीं होता है क्योंकि परिवार है, अपना काम है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो सुबह और शाम दोनों वक्त आपके साथ जुड़े रहते हैं और इस मंच का संचालन करते हैं। आप लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहिए, है ना। तो ये आसान नहीं होता है मेरे प्रियो, बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो बहुत कठिन है कि मैं सुबह शाम इस प्रकार से रेगुलर इस प्रकार से जुड़ पाऊं, है ना। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने अपने दास को जो है अनुग्रह दिया, ये हिम्मत दिया, साहस दिया। हम में से हर एक के पास शायद इस प्रकार की काबिलियत न हो, लेकिन परमेश्वर ने अपनी काबिलियत से भरा। हम परमेश्वर को इस बात के लिए सारी महिमा देते हैं। आज मैं बातचीत कर रहा हूं बुलाहट के विषय पर। बुलाहट, अक्सर अक्सर हम क्या सोचते हैं कि जो बुलाहट होती है वो केवल पास्टर की होती है या प्रचारक के लिए होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कॉलिंग क्या चीज का होता है,
पास्टरशिप के लिए या प्रचारक बनने के लिए या सेवकाई के लिए, है ना। परंतु सच तो यह है मेरे प्रियो कि बुलाहट का अर्थ उससे कहीं भी अधिक विस्तृत है, उससे कहीं अधिक बड़ा है। बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि बुलाहट का मतलब होता है सेवा के लिए बुलाया जाना। केवल हम ये सोचते हैं कि हमको पास्टर बनने के लिए बुलाया जा रहा है, प्रचारक बनने के लिए बुलाया जा रहा है, हमको प्रेरित बनने के लिए बुलाया जा रहा है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर अलग अलग माध्यम से अपनी सेवा ले सकता है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से अपनी सेवा ले सकता है। सबकी अलग अलग बुलाहट होती है, याद रखिएगा। आप में से हर एक बुलाए गए हैं, हर एक बुलाए गए हैं। और इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थी 1 और उसका 26 पद में बोलता है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। ये केवल एक मिनिस्ट्री के लिए बुलाया गया उसके विषय पर नहीं, ये पास्टरशिप करने के लिए बुलाया गया उसके विषय पर नहीं, प्रचार करने के लिए बुलाया गया केवल उसके विषय पर नहीं, लेकिन किस किस माध्यम से प्रभु हमको सेवा में इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या बुलाहट हमारी हो सकती है या क्या क्या बुलाहट परमेश्वर ने लोगों को दी। आज हम लोग इस विषय पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अक्सर ये हम सोचते हैं कि जो बुलाहट होती है वो केवल पास्टर और प्रचारक के लिए होता है। और मैंने ये भी कहा कि परंतु सच तो ये है कि बुलाहट का अर्थ उससे कहीं विस्तृत है। पहला शामिल उसका 16 अध्याय हम लोग जाते हैं और आज यहां से हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे। पहला शामिल 16 अध्याय और वहां पहले हम लोग देखते हैं 4 और 5 पद। वहां पर क्या लिखा है जी? पहला शामिल 16 अध्याय उसका 4 और 5। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को नहीं आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने ईशे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। यहाँ पर एक न्योता दिया गया, यहाँ पर उनको एक निमंत्रण दिया गया, यहाँ पर उनको बुलाया गया। और हम सभी को पता है ये जो अध्याय है ये वो अध्याय है जहां परमेश्वर ने इस बात की घोषणा कर दी कि इजराइल में राज्य करने के लिए मैंने साउल राजा को तुच्छ जाना है, मैंने उसको तुच्छ जाना है। और इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं शामुएल सुनो, तुम तेल को सिंग में भर लो और उसको लेकर के बैतलहम वासी यशै के पास तुम जाओ, वहां पर तुमको भेज रहा हूं क्योंकि मैंने उनके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। प्रभु कभी कभी पूरा क्लियर नहीं बता देते हैं, वहां जाएंगे वो काम करेंगे तब आप क्लियर होते चले जाएंगे। अब वहां उनके 8 पुत्र हैं, उनमें से किसी का नाम जो है शामुएल को नहीं बताया गया कि कौन होगा वो राजा, नहीं, उनके पुत्रों में से एक होगा। कभी कभी परमेश्वर इस प्रकार से अपनी बातों को रखता है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाए, एकदम एक बार में सब कुछ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर कुछ क्वेश्चन मार्क रखते हैं ताकि हम इस बात को और ढूंढे, खोजे, समझे, जिज्ञासा बढ़े। इसलिए भी कई बार परमेश्वर ने दृष्टांतों में होकर बातचीत किया। आप देखेंगे तो कई बार बाइबल की कई बातें अलंकृत भाषा में है, मुहावरा की भाषा में है। कई बार परमेश्वर पात्रों के जीवन से आने वाली बातों को समझाना चाहा। कई बार परमेश्वर ने ऐसे कुछ चिन्हों और घटनाओं के द्वारा आने वाली बातें या परमेश्वर क्या कुछ करने जा रहा है उनको समझाने की चेष्टा की, उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि एक बार में हम सारी बातों को जान लेंगे, समझ लेंगे। परमेश्वर ने शामुएल से बोला उनके पुत्रों में से एक। प्रभु इतना क्यों उलझा रहे हैं, बता दीजिए ना, उनके इतना बेटे उसमें से कौन है? वहां खोजते रहेंगे क्या हम? शामुएल ने ये भी नहीं कहा, वो आगे चला गया। ठीक है प्रभु, मैं जाता हूं, लेकिन फिर भी जो है शामुएल को थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि वहां पर लोग मुझे घात कर सकते हैं, क्योंकि अभी साउल के जगह में एक राजा को हम चुनने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन फिर परमेश्वर ने उसको बता दिया कि मैं भविष्य के लिए क्या योजना बना चुका हूं और मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया है, मैंने एक व्यक्ति को बुलाहट दे दी है। उसने इस बात को शामुएल के सामने प्रकट कर दिया। तो उसके उस वचन के अनुसार, परमेश्वर के कहे अनुसार वो बैतलहम को गया,
और लेकिन जहां जैसे वो वहां पर गया, वहां की जो पुरनिये हैं वो थरथराते हुए शामुएल के पास आए, क्योंकि शामुएल एक न्यायी था, वो अंतिम न्यायी है। आप न्यायों की पुस्तक में जितने न्यायों के बारे में आप पढ़ते हैं जिन्होंने इजराइल के ऊपर में न्याय का काम किया, वो न्यायी बनकर के काम किए, उसमें अब शामुएल अंतिम न्यायी है। और इनको डर लग रहा था बेतलहम वासी की कि हम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ये यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन शामुएल ने अपनी अपनी बात को बताया कि मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए आया हूं, और मैं आप लोग को न्योता देता हूं, और स्पेशली मैं यशायाह और उनके पुत्रों को न्योता देता हूं। बुलाया गया, न्योता दिया गया, और ऐसा लिखा है मेरे प्रियो कि यशायाह अपने बेटों के साथ वहां पर आया, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उनके बेटों को लाइन लगाने के लिए कह दिया, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि बेटों में से कोई होगा, देखता हूं कौन होगा। तब जेठा पुत्र आया, एलियाब आया। 6 पद से आगे पढ़ेंगे, समय को बचा रहे हैं, तो वहां पर लिखा एलियाब आया, और एलियाब पर जैसे ही शामुएल की दृष्टि गई तो उसका कद काठी देख करके, उसका बॉडी देख करके, उसका डोले शोले देख करके उसको लगा कि यही वो बंदा है जिसको परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है आने वाले राजा होने के लिए। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना तो उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है तो उसके उस बाहरी आवरण को नहीं देखता कि आप गोरे हैं कि काले हैं, मोटे हैं कि पतले हैं, आप पढ़े लिखे हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कौन से जाति से हैं, कौन से कौम से हैं, कौन से घर से हैं, कौन से घराने से हैं, आप धनी हैं कि गरीब हैं कि क्या है। परमेश्वर इस बात को नहीं देखता मेरे प्रियो, लेकिन आपका आत्मा क्या है, आपका आत्मा कैसे है, आपका आत्मा, आपका मन, आपका हृदय कैसा है, परमेश्वर की नजर में इसका महत्व बड़ा है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। पुराने नियम में तो लेवी गोत्रों को याजकीय सेवकाई का अनुग्रह मिलता था। धन्यवाद, हम लोग नए नियम में हैं, हम सभी नए नियम में यीशु मसीह के कारण से याजकों का हम समाज है। हालेलुया। हम याजकों का क्या है? समाज है मेरे प्रियो। उन दिनों में तो लेवी गोत्र के लोग ही मंदिर की सेवा के लिए चुने जाते थे, परंतु आज नए नियम में यीशु मसीह के कारण से हम सबको उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने का अनुग्रह मिला है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का देखना, मनुष्य का देखना अंतर है, उसकी सोच हमारी सोच में अंतर है मेरे प्रियो। कोई आपको जाने या न जाने, परमेश्वर आपको जानता है। कोई आपको पहचाने या न पहचाने, परमेश्वर आपको पहचानता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। कोई आपको समझे या न समझे, परमेश्वर आपको समझता है। कोई आपको देखे या ना देखे, परमेश्वर आपको देखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको क्या करता है? देखता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर अगर हम आगे पढ़ेंगे मेरे प्रयोग, दूसरा बेटा आता है, दूसरा बेटा आता है और उसका नाम है अबीनादाब। उसका नाम है अबीनादाब। जब वो भी आया, परमेश्वर ने उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, बोला ये भी नहीं है। फिर तीसरा बेटा आया, शम्मा आया, शम्मा को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। यशे ऐसे करते करते सारे बेटों को देख लिया, सातों पुत्रों को सामने खड़ा कर दिया गया, और बाइबल बताती है उनमें से कोई चुना ना गया, उनमें से कोई परमेश्वर के योग्य ना निकला। तब शामुएल ने यशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? तो वो बोला नहीं नहीं, छोटा रह गया है, छोटा रह गया है। कभी कभी छोटा को हम लोग छोड़ देते हैं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कभी कभी छोटा भी बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हमको लगता है ये पढ़ा लिखा नहीं है, मैं ज्यादा बड़ा एजुकेशन लिया हूं, मैं ज्यादा पढ़ा हूं, मैं ज्यादा टैलेंटेड हूं, मैं ज्यादा स्मार्ट हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवा करने के लिए पढ़ा लिखा, स्मार्ट, मोटा, तगड़ा नहीं, विश्वास योग्यता चाहिए। विश्वास योग्यता चाहिए, फेथफुलनेस चाहिए, हृदय की सच्चाई चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। और इनमें से कोई, सातों पुत्रों में से कोई इस योग्य ना निकला कि वो आने वाले समय में इजराइल का राजा बन सके। तो यशे को बोला गया, और भी कोई है क्या? तो बोला हाँ। कहाँ है वो? भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शामुएल ने यशे से कहा, जल्दी बुलवा लो, उसका कॉलिंग आया है, जल्दी बुलवा लो, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए हम आगे खाने के लिए भी नहीं बैठेंगे।
तब वो उसको बुला कर लिखा है भीतर ले आया। कैसे दशा में आया होगा? वो तो भेड़ बकरी चरा रहा था, झाड़ियों में घुस कर ना जाने किस मेमना को बाहर निकाल रहा होगा, कौन से भेड़ के बच्चे को बाहर निकाल रहा होगा, बाल बिखरे हुए होंगे, कपड़े भी बेतरतीब होंगे, न जाने कैसे दशा में। जैसे बाप ने बोला कि देखो तुमको बुलाया जा रहा है, वहां पर यज्ञ हो रहा है, वहां यशय वहां शामिल आया है, चलो वहां पर। मेरे प्रियो वो कैसे दशा में वहां पर गया, लेकिन जब वहां पहुंचा मेरे प्रियो, उसका बचपना अभी भी दिखाई दे रहा था, गाल की लाली अभी भी झलक रही थी, सुडोल आंखें अभी भी दिखाई दे रहा था मेरे प्रियो। और तब परमेश्वर का आवाज सामुएल के कान में गूंजा, अपना तेल का सिंग लेकर के उनके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक कर दो और वो भविष्य का राजा होगा। और उसी समय मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर दाऊद राजा का अभिषेक पास्टर के लिए नहीं हो रहा है, प्रचारक के लिए नहीं हो रहा है, अपरेत के लिए नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ उसको टीचर का अभिषेक नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ उसका अभिषेक राजा के लिए हो रहा है। हालेलुया। राजा भी सेवा का काम कर सकता है। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, आप सबको बुलाया गया है। हम कभी कभी सोचते हैं हम पास्टर थोड़ी है जो हम काम करेंगे, प्रचारक थोड़ी है ना जो हम प्रचार करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कॉलिंग केवल प्रचारक और पास्टर का नहीं होता है, लेकिन बुलाहट आप सबका है, हम सबका है, हम सबको बुलाया गया है। और इस कारण अपने बुलाए जाने को सोचो कि कैसी दशा में से तुम बुलाए गए हो। तुम निर्बल थे, तुम बंधे हुए थे, तुम कमजोर थे, तुम निर्बुद्धि थे, तुम तुच्छ थे, तुम कुछ भी नहीं थे, और प्रभु ने तुमको और हमको बुलाया है। तो अपने बुलाहट को अपने जीवन में समझिए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हम में से हर एक को प्रयोजन के साथ बुलाया है, प्रयोजन के साथ हमको जो है नियुक्त किया है, ठहराया है। मरकुस 3 अध्याय उसका 13-14 पद में परमेश्वर अपने बुलाए जाने के उद्देश्य को समझाता है। जब हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, चलिए मरकुस 3 अध्याय उसका 13 और 14 पद, वहां पर क्या लिखा है जी, पढ़ते हैं हम लोग। हालेलुया। फिर वह मरकुस पहाड़ 3, पर चढ़ 13। गया जी जी। और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने जी। 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। आमीन। यहाँ पर लिखा फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर क्यों चढ़ा? यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ करके सुनसान जगह में, बियाबान में कई बार प्रार्थना करते थे। उन्होंने इससे पहले 12 चेलों को चुना मेरे प्रियो, उन्होंने प्रार्थना की। अगर इस बात को मत्ती 10 अध्याय, लूका 6 अध्याय में पढ़ेंगे, प्रार्थना किया। उन 12 को इससे पहले कि वो चुने, इससे पहले कि किसी को बुलाए अपने सेवा के लिए, वो प्रार्थना किया। लिखा है फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। मेरे प्रियो, सबको ये मौका नहीं कि प्रभु की सेवा करे, सबको ये मौका नहीं कि उसका वचन सुने, सबको मौका नहीं कि वो किसी कलीसिया का सदस्य बन सके, सबको ये मौका नहीं कि यीशु मसीह के पीछे चल सके, सबको ये मौका नहीं कि बाइबल पढ़ सके, सबको ये मौका नहीं कि आज इस संदेश को सुन सके, सबको ये मौका नहीं मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर के लोगों के बीच में हो, कलीसिया का एक भाग हो। सबको ये मौका नहीं कि वो यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। आपके पास और मेरे पास एक मौका है। हमको वो चाहता था, इसलिए हमको बुला लिया है। हमको पसंद करता था, उसने हम पर चित्त लगा लिया था। और इफिसियों के पत्र में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें उसमें चुन लिया है। हालेलुया। उसने हमको बुला लिया है, उसने हमें नियुक्त कर लिया है, हमें ठहरा लिया है। क्यों हमको बुलाया है? कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु बुलाते हैं चंगाई देने के लिए, शांति देने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, बिल्डिंग बड़ा हो जाएगा इसके लिए, पैसा ज्यादा आ जाएगा इसके लिए। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु की बुलाहट को केवल ये समझते हैं कि प्रभु बुलाया है, कुछ लोग मत्ती 11:28 में टिके हुए, प्रभु बोला है सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हम लोग मुंह उठा के चले आते हैं, प्रभु दे दीजिए, विश्राम दे दीजिए। लेकिन आगे ये नहीं देखते हैं, 29 पद नहीं देखते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मेरे प्रियो, हम लोग विश्राम पाना चाहते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन को आप लोग नहीं जानते हैं। कई बार मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बिजनेस में कई बार जुड़ते होंगे, कई बार कुछ और नेटवर्किंग होता है, उसमें तो टर्म एंड कंडीशन होता है। किसी भी जगह में मेरे प्रियो वहां शर्तें होती है, वहां पर कुछ नियम होते हैं। अगर उस नियम और शर्तों के आधार पर आप नहीं होते हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा।
अगर आपने बैंक में पैसा रखा है, अगर आपने जो है ना इंश्योरेंस कंपनी में अपना पैसा रखा है, वहां टर्म एंड कंडीशन है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आशीष कैसे पाएंगे जब तक आप उस शर्तों को अपने जीवन में पूरा नहीं करते हैं। उन शर्तों को अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो आप कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। कुछ लोगों ने बोला कि प्रभु ने बोला है आ जाओ, तुमको चैन देंगे, विश्राम देंगे। हम आ जाते हैं, लेकिन वहां पर आगे लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये उसकी बुलाहट है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इफिसियों की पत्र में लिखा है बुलाहट की आशा के बारे में। इफिसियों 1 अध्याय उसका 17 पद पढ़िएगा जरा। इफिसियों 1 उसका 17 पद। जी, इफिसियों 1 उसका 17। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आमीन। और आगे थोड़ा पढ़ देते हैं 18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आमीन, आमीन। यहाँ लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का जो महिमा का पिता है ना, तुम्हें अपनी पहचान में वो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। अगर उसने तुमको बुलाया है तो उसमें उसकी आशा क्या है। उसकी आशा का मतलब वो क्या चाहते हैं भविष्य में। मैंने किसी को बुलाया है और ये व्यक्ति भविष्य में क्या करेगा, क्या उसको करना है, बुलाहट की आशा क्या है। तुम्हें इस बात को जानो। अगर तुमको बुलाया गया है मसीह यीशु में, आपको चुना गया है, आप मसीह की संगति में, आप एक कलीसिया के भाग हैं, आप इस विश्वास में हैं, तो अपने इस विश्वास में होने का, अपने इस कलीसिया की संगति का, जीवन का, अपने मसीही होने का अर्थ को समझिए। मेरे प्रियो, लिखा है बाइबल में अपनी बुलाहट की उसकी बुलाहट की आशा क्या है। परमेश्वर ने जो बुलाया है उसमें उसकी आशा क्या है, अर्थात उसकी इच्छा क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका अभिप्राय क्या है। हम लोगों ने मरकुस 3:13 में पढ़ा, 13-14 पद में, कि उसने जिसको चाहा उसको चुन लिया, और आगे लिखा हुआ 14 में हम लोगों ने देखा कि वे उसके साथ रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु केवल आपको चंगाई देने के लिए, शांति देने के लिए, आपको नौकरी देने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए और घर बिल्डिंग देने के लिए नहीं बुलाया है। वो आपको अपने साथ रखने के लिए बुलाया है। ये कितनी बड़ी बात है कि हम राजाओं के राजा के साथ रहेंगे। वहां पर लिखा है वो इसलिए चुना, उनको नियुक्त किया कि वे उनके साथ रहे। अगर हम यीशु के साथ ही रहेंगे मेरे प्रियो, तो हर चीज हमारी हो जाएगी। अगर हम राजा के साथी हो जाएंगे तो हमको और क्या चीज मांगना पड़ेगा, क्योंकि सब तो हम राजा के साथ ऑलरेडी सब कुछ है हमारे पास। लेकिन हम सब कुछ मांगते हैं और राजा को नहीं मांगते। हम कभी ये नहीं बोलते कि यीशु तू मेरे साथ रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हम लोग आते प्रभु ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, प्रभु खाली है झोली भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे। कभी ये नहीं बोलते। यीशु बोलता है, कभी लोग मुझे नहीं मांगता है, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, तेरे साथ चलना चाहता हूं, तू मुझ में रहे प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम लोग इतना स्वार्थ है, सब कुछ मांग लेते हैं सिवाय यीशु के। उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी बुलाहट की आशा को समझिए। खैर, अभी मैं बातचीत कर रहा था कि जो बुलाहट होती है वो केवल पास्टर और प्रचारक के लिए नहीं होता है। आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कार्य के लिए बुलाया है और उन बातों से वह अपनी महिमा लेता है। आप इब्राहिम की बुलाहट को देखिए। इब्राहिम की बुलाहट, एक मूर्ति पूजक परिवार से उनको निकाला गया और उनको प्रतिज्ञा दिया गया। उनको प्रतिज्ञा दिया गया कि वहां से निकलो और मैं तुमको कहीं और ले जाना चाहता हूं और उस देश में तुमको फलवंत करना चाहता हूं और तुम बहुत से जातियों का मूल पिता होगा, तुम बहुत से लोगों के लिए आशीष का मूल होगा, बहुत सारे लोग तेरे द्वारा निकलने वाले आशीषित होने वाले हैं। अब्राहम उस बुलाहट को अपने जीवन में समझकर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, वो सारे उन चीजों को छोड़ करके आया। मेरे प्रियो, कई बार हम उन बातों को छोड़ नहीं पाते। हम प्रतिज्ञा के देश में जाना तो चाहते हैं, हम स्वर्ग में जाना तो चाहते हैं, लेकिन संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि कई बार हम अपने मसीह जीवन में असफल हो जाते हैं। अब मूसा की बुलाहट को देखिए, मूसा की बुलाहट को देखिए। वो बियाबान में बुलाया गया, वो जंगल में बुलाया गया,
ताकि लोगों को मिस्र से निकाल सके। परमेश्वर ने उनको मिस्र में नहीं बुलाया, परमेश्वर ने उसको टाउन में नहीं बुलाया, परमेश्वर ने उसको नगर में नहीं बुलाया, परमेश्वर ने उसको महल में नहीं बुलाया, लेकिन जब वो जंगल में गया, परमेश्वर ने जंगल में उससे बातचीत की। हालेलुया। कई बार परमेश्वर मेरे प्रियो आपको ऐसे जगह में आवाज देगा जहां कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रभु सब कुछ ठीक ठाक था उस समय, काहे आवाज नहीं दिए? आज हमको अब आवाज दे रहे हैं। आज हम कमजोर हैं, आज हम दुर्बल हैं, आज हम गरीब हैं, आज हम कुछ भी नहीं है, आज हमको बुला रहे हैं। प्रभु उसी समय बुलाता है मेरे प्रियो, ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ को समझ सकें। परमेश्वर योग्य व्यक्ति को नहीं, अयोग्य व्यक्ति को योग्य बनाकर उनको इस्तेमाल करता है। अपने बुलाए जाने को सोचो कि तुम कैसे थे। मेरे प्रियो, अपनी बुद्धि से चलेंगे कुछ नहीं होगा, अगर परमेश्वर की बुद्धि से चलेंगे बहुत कुछ होगा। आमीन, हालेलुया, बहुत कुछ होगा। और परमेश्वर आपके जीवन से करना चाहते हैं, प्रभु आपके जीवन से करना चाहते हैं। मूसा की बुलाहट देखिए, जब तक वो महल में था अपनी बुद्धि अपने सामर्थ का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको महल से बाहर निकलने के लिए विवश किया और जंगल में गया, 40 इयर्स परमेश्वर ने उसको प्रशिक्षित किया। उसके बाद जब वो 80 साल का बुढ़ा हो गया, जब वो 80 साल का बुजुर्ग हो गया, तब परमेश्वर ने झाड़ियों में से दर्शन देकर मूसा को बोला, अब तुम जाओ। हम और आप होते तो बोलते, प्रभु जब हम गबरू जवान थे आप कहां थे? आज तो हवा निकल रहा है आवाज के जगह में, आज तो मेरे आवाज की जगह में हवा निकल रहा है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं, दांत चढ़ गया है, स्पष्ट आवाज निकलती नहीं, मुंह का मैं भटका हूं, कई तरह की बात वो परमेश्वर से बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर बोला तू ही जाएगा, तू ही जाएगा। 10 प्रकार के बहाने, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला मेरी सामर्थ्य से मैं तुमको भेजूंगा। मैं हूं जो हूं सो हूं, मैं हूं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। जब वो परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो, आपके द्वारा अद्भुत काम होना है। मूसा की बुलाहट अद्भुत थी, गिदोन की बुलाहट अद्भुत थी मेरे प्रियो। गिदोन अपने पूरे घर खानदान में गोत्र में सबसे छोटा आदमी, बिन्यामीन गोत्र का, और उसमें भी सबसे घर का छोटा आदमी। प्रभु ने उसको बोला शूरवीर सूरमा निकल, शूरवीर सूरमा। मेरे प्रियो, आप कोई भी क्यों ना हो, आप छोटे से छोटे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर छोटे से छोटों के द्वारा भी अपनी महिमा करवाता है। अभी सिस्टर एंजल एक बात को बोल रही थी, प्रभु तू तो पत्थर से भी अपनी महिमा करवा सकता है, लेकिन ये तो आपका अनुग्रह है कि हम जिंदों को प्रभु ने चुन लिया। ये हमारा सौभाग्य है मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। गिदोन की बुलाहट है ना, इब्राहिम की बुलाहट कुछ और थी मेरे प्रियो, मूसा की बुलाहट कुछ और थी। इब्राहिम की बुलाहट को समझिए, परमेश्वर एक पवित्र परिवार को, एक ऐसे परिवार को तैयार कर रहा है जिससे मानव जाति का उद्धार करता दुनिया में आना है। परमेश्वर ने इब्राहिम को इस बात के लिए चुन लिया, परमेश्वर ने मूसा को इस बात के लिए चुन लिया कि मिस्र से इन लोगों को, इजरायलियों को निकाल सके। परमेश्वर ने गिदोन को इस बात के लिए चुन लिया ताकि उनको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा सके, जिसके लिए वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया मेरे प्रियो, ताकि वो चरवाहा से राजा हो जाए, उसको राजा होने के लिए चुन लिया। आप देखिए, यहाँ कोई पास्टर होने के लिए नहीं चुना जा रहा है, लेकिन भी वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। अब आपको बताना चाहते हैं कि जो पास्टर है केवल वही सेवा करे, ये जरूरी नहीं। जो प्रचारक है वही केवल प्रचार का काम करे, ये जरूरी नहीं। लेकिन हम सबको बुलाया गया है। अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो, अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो, और आप सब इस काम को करो मेरे प्रियो। जो बात आप सीखते हैं अपने अंदर तक सीमित ना रखें, लेकिन जो बात आप सीख रहे हैं उसको बाहर ग्रेट कमीशन पूरा करो मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मत्ती 28-19 पूरा करेंगे, आपके जीवन में मत्ती 28-20 पूरा हो जाएगा। अगर आप मत्ती 28-19 पूरा करेंगे तो मत्ती 28-20 आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। और 28-20 बोलता है, 28-20 बोलता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। यूसुफ की बुलाहट अलग थी मेरे प्रियो। यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर बनाकर उनके लोगों को बचाना था, उस भयंकर अकाल में बचाना था। प्राइम मिनिस्टर बना करके उसकी मिनिस्ट्री अलग थी, उसकी बुलाहट अलग है। हम नहीं जानते मेरे प्रियो कि परमेश्वर किस जगह से होकर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप में से कई लोग टीचर हैं तो प्रभु टीचर होकर के भी आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर आप किसी और जॉब पे हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप कोई बैंक में काम कर सकते हो, आप आर्मी मैन हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, आप खेती बाड़ी करते हो। परमेश्वर आप में से हर एक से अपनी महिमा लेगा।
हर एक से अपनी सेवा लेगा। एलिसा कितने जोड़ी बैल का वो जोत रहा था जब एलिया ने उसको बुला लिया। जब परमेश्वर ने एलिया को बोला कि देखो भैया, आप तेरे जगह में हम दूसरे को जो नियुक्त करने वाले हैं, तो कितना जोड़ी बैल लेकर के वो हल जोत रहा था? किसी को मालूम है? सब लोग हैं यहाँ पर? कितनी जोड़ी थी? 12 जोड़ी थी। थैंक यू 12 जोड़ी बैल। आप समझ सकते हैं, हम लोग हल जोतते हैं तो कितना जोड़ा बैल रखते हैं? एक जोड़ा बैल लेकर के, और वो वहां से तो 12 जोड़ा बैल लेके जा रहा है, उसको जोत रहा है। इतना बड़ा किसान है, कितना बड़ा खेत होगा उसका, और उसको जोत रहा है। एक परिश्रमी व्यक्ति, खेती करने वाला व्यक्ति, प्रभु ने उसको बुला लिया और एलिया को दुगने सामर्थ से उसको भर दिया। कैसे प्रभु इस्तेमाल करेगा हम नहीं जानते मेरे प्रिय। यूसुफ की बुलाहट अलग थी, नूह की बुलाहट अलग थी, जहाज बनाने की बुलाहट थी उसकी। किसी किसी की बुलाहट जहाज बनाने की हो सकती है, किसी किसी की बुलाहट मेरे प्रियो कोई राजनीतिक क्षेत्र में आकर के, कोई गवर्नमेंट सर्विस में आकर के, कोई बिजनेसमैन बन करके वहां से प्रभु अपनी महिमा लेगा। हम नहीं जानते प्रभु कहां से हमको से अपनी महिमा लेगा, हम नहीं जानते हैं परमेश्वर किस तरह से हमको बुलाहट देगा। जरूर नहीं कि केवल पास्टर, जरूर नहीं कि केवल प्रचारक। तो जब हम कॉलिंग की बात करते हैं, बुलाहट की बात करते हैं, तो ये केवल पास्टर और प्रचारक के लिए नहीं है मेरे प्रियो, हम सब के लिए है। हम सब बुलाए गए हैं। चेलों की बुलाहट चेला बनकर अपने गुरु को अपने जीवन से प्रकट करने की थी। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं, अपने बुलाहट को समझिए। परमेश्वर ने अपनी बुलाहट से हमको बुलाया है और उसके बुलाहट में उद्देश्य है। उसकी बुलाहट को समझिए। और बुलाहट में आपको बताना चाहते हैं, यरूशलेम में ठहरे रहना बहुत जरूरी है। यरूशलेम में ठहरे रहना बहुत जरूरी है। बुलाहट, यरूशलेम को मत छोड़िएगा। जब आप सामान पाइएगा, यरूशलेम से बाहर निकलिए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? यरूशलेम की वो टूटी कोठरी, वो प्रार्थना का जीवन है। आपको बताना चाहते हैं, जब आपको बुलाया जाएगा तो कई बार तुरंत सारी बातें प्रकट नहीं होंगी। परमेश्वर कुछ बातों का अगर आपके जीवन में होने दे रहा है तो इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हर एक व्यक्ति उपदेशक बनने की कोशिश ना करें, हर एक व्यक्ति पास्टर बनने की कोशिश मत करें, हर एक व्यक्ति भविष्यवक्ता बनने की कोशिश मत करें। आप एक टीचर के रूप में भी जो है प्रभु के काम कर सकते हैं, एक बिजनेसमैन के रूप में भी प्रभु का काम कर सकते हैं, आप एक डॉक्टर के रूप में होकर के प्रभु का काम कर सकते हैं, आप जो है किसी और सरकारी नौकरी के द्वारा या कोई और भी प्राइवेट सर्विस के द्वारा आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं। सबका अलग अलग बुलाहट है। यूसुफ की बुलाहट अलग थी, दाऊद की बुलाहट अलग थी, गिदोन की बुलाहट अलग थी, मूसा की बुलाहट अलग थी, इब्राहिम की बुलाहट अलग थी, नूह की बुलाहट अलग थी, उन चेलों की बुलाहट अलग थी, वो पापी स्त्री की बुलाहट अलग थी। वो पापी स्त्री को जब प्रभु ने मौका दिया, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पापी स्त्री जिसने यीशु मसीह के पांव धोए थे, वो पहली महिला मिशनरी थी। वो पहली महिला मिशनरी थी। प्रभु कब, किसको, कहां, कैसे, किस हालत से बुला लेगा, उसके तरीके अजब है, उसके तरीके गजब है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपको बुलाया जाएगा तो कई बार आपको इंतजार करना पड़ सकता है। आपको लगेगा कि हमको प्रभु बुला तो लिया, लेकिन अभी भी जो काम उसको करना था, मैं उस काम को कर नहीं पाया। तो क्यों प्रभु मुझे यहाँ बुलाया? क्यों मैं मसीह में हूँ, अभी तक मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया? क्यों मैं पास्टर बना, अभी तक मैंने बहुत कुछ नहीं कर पाया? क्यों मैं यहाँ हूँ, अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुलाहट में कई बार प्रतीक्षा करना पड़ता है। बुलाहट में कई बार प्रतीक्षा करना पड़ता है। अब्राहम को बुला तो लिया गया 75 साल की आयु में, लेकिन उसको अपनी प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने उससे की थी प्राप्त करने के लिए 25 साल लग गए। 25 साल लग गए। लेकिन उसमें भी उसने क्या देखा? परमेश्वर ने तो बोला था बड़ी जाति तुम्हारे द्वारा बनाऊंगा। परमेश्वर ने क्या देखा? एक इसहाक देखा। अब्राहम ने क्या देखा? एक इसहाक देखा। मेरे प्रियो, लेकिन उस एक इसहाक में एक बहुत बड़ी जाति छुपी हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभी आपके सामने शायद एक दिखाई दे, लेकिन उस एक में कईयों को देखना शुरू कर दीजिए, अब्राहम के विश्वास के जैसा।
हालेलुया। कई बार आपके सामने थोड़ा दिखाई दे रहा है, उसको ज्यादा देखना शुरू कर दीजिए। कई बार आपको कम दिखाई दे रहा है, उसको बहुत देखना शुरू कर दीजिए। कई बार मेरे प्रिय आपको लगता है मेरे पास वरदान कम है, उसको ज्यादा देखना शुरू कर दीजिए। कई बार आपके सेवा में, आपकी मंडली में सिर्फ 5 या 10 आदमी बैठे हुए, उसको ज्यादा देखना शुरू कर दीजिए। मेरे प्रिय अब्राहम ने क्या देखा? एक देखा, लेकिन उसने उस एक में परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के अनुसार उसने लाखों को देख लिया था। यह अब्राहम का विश्वास था मेरे प्रिय। इब्राहिम को 25 साल इंतजार करना पड़ा और उन 25 साल के इंतजार के बाद उसको एक इसहाक मिलता है। और प्रभु ने वादा किया था, बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा तेरे द्वारा, बहुत से जाति, और तू सबका मूल होगा। मेरे प्रियो, आज हम और आप जो बाइबल पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने क्या निकाला। एक दिन आप इस विश्वास से जीवन में भरोसेमंद रहेंगे तो आने वाला जनरेशन या आने वाले कुछ वर्षों में, आने वाले कुछ समय में आप पीछे पलट कर देखेंगे कि मैं वहां एक था, आज मैं इतना हूं। हालेलुया। पहले मेरे पास कम था, आज इतना है। पहले मैं बाइबल की बातों को कम जानता था, आज इतना जानता हूं। पहले मैं विश्वास में कम था, आज इतना विश्वास मेरे जीवन में है। पहले मेरे सेवका में ऐसा था, आज ऐसा हो गया है। आप एक दिन अपने मुख से बोलोगे। हालेलुया। बुलाहट में प्रतीक्षा करना पड़ता है। नूह को 500 साल की आयु में जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। उसका काम था जहाज बना। परमेश्वर ने 500 साल की आयु में उसको जहाज बनाने के लिए उसको बुलाया। और जब जल प्रलय आया तो नूह की आयु क्या थी? कोई बता सकता है जब जल प्रलय आया तो नूह की आयु क्या थी? जी, बाइबल क्विज है ये। क्या आयु थी? 600 वर्ष। 600 वर्ष। आप समझ सकते हैं 100 साल बहुत होता है। आप सोच लीजिए कि नूह जहाज बना रहा है, इतना हाथ, इतना चौड़ा लंबा तुमको बनाना है, गोपेर वृक्ष बनाना है, बनाया जा रहा है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अरे नूह बुढ़ा सठिया गया है, दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं, ओस से भूमि सींची जाती थी। नूह जहाज बनाया जा रहा है। 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए। बच्चे भी सोचते होंगे पापा क्या करवाना, बेटा जा लकड़ी लेके आ, अरे ला छेनीला मरतुल्ला लारी ला। काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। आप सोच सकते हैं इस बीच न जाने क्या क्या हालात हुए होंगे। इन 100 सालों में मेरे प्रिय नूह के पास कितने लोग कई तरह की बात बोलने के लिए आए। सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं समझता हूं जरूर कई लोग कई तरह की बातें बोले होंगे। लोग हंस रहे होंगे, ठट्ठा उड़ा रहे होंगे। अरे नूह क्या कर रहे हो, बालू पे तू नाव बना रहे हो, दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं। और नूह के बारे में लिखा है वो प्रचारक था। उसने लोगों को समझाया कि परमेश्वर ने मुझसे बोला है, परमेश्वर ने मुझसे बोला है कि इस संसार में, पृथ्वी पर जो है ना, इस दुनिया में हम जल प्रलय लाने वाले हैं। भयंकर बारिश होने वाली है, दूर दूर तक बादल का कोई नामो निशान नहीं। 1 साल बीत गए, 365 दिन, अगला 1 साल 365 दिन, ऐसा करते 2 साल, 3 साल, 4 साल, 100 साल बीतने के बाद 600 साल जब उसकी आयु थी मेरे प्रियो, अचानक बादल गरजना चालू हो गया, अचानक बारिश आने लगा। पहली बारिश में तो बहुत खुशी आया होगा लोगों को, 2 दिन की बारिश में भी बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन अगला 3 दिन के बाद जब बारिश बढ़ता ही चला गया, लोग अकबकाने लगे। लेकिन इस बीच तो मेरे प्रिय नूह और उसका पूरा फैमिली, और परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसी हिसाब से उन जानवरों को लेकर के शुद्ध और अशुद्ध जोड़े बना करके उनको अंदर डाल चुका था। और परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया था। जिसको परमेश्वर बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकता, जिसको वो खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता है मेरे प्रिय। और उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी सारी बातें वहां पर हुई। पूरे 6 अध्याय 7 अध्याय को आप पढ़िएगा, नूह की कहानी में आप सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। इंतजार, बुलाहट में प्रतीक्षा करना पड़ता है। अभी आप जहाज बना रहे हैं मेरे प्रियो, शायद लोग बोलते होंगे अरे बाप रे बाप, अभी तक जहाज बना रहे हो, कुछ तो हो नहीं रहा है, तुम इतनी बड़ी बड़ी। अब हम लोग जहाज बना रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आप लोग जहाज बना रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। आप विश्वास का जहाज बना रहे हैं, आप अपने आप को बचाने के लिए जहाज बना रहे हैं। दुनिया में प्रलय आने वाली है। इस बार का प्रलय पानी वाला प्रलय नहीं है। दूसरा पत्रस में लिखा है वर्तमान काल की पृथ्वी उसी वचन के अनुसार इसलिए रखा गया है कि जलाई जाए, जलाई जाए। आप क्या बनाएंगे मेरे प्रिय? मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी भी हम कुछ बना रहे हैं ताकि हम अपने जीवन को बचा सके, अपने परिवार को बचा सके, अपने लोगों को बचा सके। बुलाहट में प्रतीक्षा करना पड़ता है। नूह जब बनाया, नूह सारी कहानी नहीं लिखी हुई है। नूह भी एक बार के लिए जरूर सोचा होगा, प्रभु जहाज बनाने बोल दिया, 10 साल बीत गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ। 20 साल बीत गया, 30 साल बीत गया, 40 साल बीत गया, 50 साल बीत गया, 100 साल मैंने रहता है मेरे प्रभु। बोने और काटने के बीच में एक फासला होता है। आपको जो प्रभु ने बुलाया है, इस विश्वास में बुलाया, अंत तक धरे रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास को मत छोड़िए मेरे प्रियो। चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत सारी चीजें होंगी,
नित्य प्रार्थना करना, अपना हिवाब न छोड़ना, साहस मत छोड़िएगा मेरे प्रियो। मूसा को 40 साल इंतजार करना पड़ा, मूसा को 40 साल इंतजार करना पड़ा, और अंततः परमेश्वर ने उसको बुलाहट के साथ रिजल्ट भी दिया। यूसुफ की बुलाहट में संघर्ष बहुत था मेरे प्रियो। यूसुफ को परमेश्वर सपने के द्वारा दिखा रहा है कि क्या करने जा रहे हैं तेरे लाइफ में। वो बंदा था जो अपने भाइयों की बुराई को अपने पिता को बता देता था, क्योंकि वो सच्चा आदमी था। परमेश्वर उसको कुछ बता रहा है, लेकिन इस बात में मेरे पे यूसुफ को बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। उन्हें अपने लोगों की ईर्ष्या का सामना करना पड़ा, अपने लोगों का जो है ना जलन का सामना करना पड़ा, अपने लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जब परमेश्वर आपको बुलाएगा तो कई बार आपके साथ ऐसा होता है, और आज भी हो रहा है आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ हो रहा है मेरे प्रिय। आपके अपने आप से जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने यूसुफ को आखिरकार पोस्ट दे दिया। परमेश्वर ने आखिरकार यूसुफ को जगह दे दिया। आखिरकार परमेश्वर ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वो भी एक विदेश, अपना देश में नहीं, विदेश में। वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। संघर्ष है। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, आप बुलाए गए हैं, तो इंतजार करना पड़ेगा। कई बार संघर्ष है, कई बार अपने लोगों के कारण से हमको संघर्ष उठाना पड़ेगा, कई बार कई साल शायद हो सकता है उसमें लग जाए। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपना विश्वास को मत छोड़िएगा। दाऊद को परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुन लिया। दाऊद को परमेश्वर ने राजा होने के लिए क्या कर लिया? चुन लिया। पहला शामिल 16 अध्याय में उसको चुन लिया, लेकिन 17-18 पूरा अध्याय पहला शामिल खत्म, अभी तक राजा नहीं बना। आप पढ़ते चले जाइए। पहला शामिल, दूसरा शामिल में जाकर के आप देखिएगा कि वहां दाऊद अब राजा बनता है। तेल का अभिषेक कब हो गया, राज्य अभिषेक उसका कब में हुआ, और राजा बना 20 साल लग गए इस बीच में, 20 साल लग गए इस बीच में। मेरे प्रियो, बुलाहट परमेश्वर आपको दिया है, आप प्रभु में आ तो गए हैं, लेकिन शायद आप जो उम्मीद कर रहे थे अभी तक नहीं बदला, अभी तक जस का तस है, स्थिति वैसी की वैसी ही है, बीमारी वैसी की वैसी है, घर की हालत वैसी की वैसी है, आपका जीवन वैसे की वैसी है। विश्वास रखे, अब वैसे की वैसी नहीं रहेगी। परमेश्वर ने हर बातों के लिए समय को निर्धारित करके रखा है। शायद किसी के लिए 2 साल, शायद किसी के लिए 5 साल, शायद किसी के लिए 5-10 साल, हम नहीं जानते परमेश्वर ने कब, कहां, कैसे, कितना वक्त हमारे लिए रखा है। बस अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। इब्राहिम के लिए 25 साल था, नूह के लिए 100 साल था, मूसा के लिए 40 साल था, और यूसुफ के लिए भी देखिए मेरे प्रिय, यूसुफ के लिए भी नहीं भी तो लगभग उसको जो है ना 13 साल उसको भी गुजारना पड़ा, 13 साल। और 30 साल की आयु में जाकर वो पीएम का पोस्ट में आता है। टीन एज में उसके साथ 16-17 साल का उम्र था, उसको उसके साथ उसके भाइयों ने ऐसा गलत कर दिया। इस बीच इतना साल का संघर्ष है। राजा दाऊद 20 साल का संघर्ष है। हालेलुया। परमेश्वर हमें बुलाया है मेरे प्रियो, उसकी बुलाहट की आशा को समझिए। परमेश्वर ने हमको बुलाया है कि हम उसके साथ साथ रहें। परमेश्वर ने हमको बुलाया है कि हम उससे सीखें। यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों को बोला, जानते जब हमको बुलाया है, यीशु मसीह ने यूहन्ना में 13 अध्याय में, समय को बचाने के लिए मैं वहां आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, 13 अध्याय में आप देखेंगे कि वहां पर कैसे फसह के पर्व से पहले यीशु मसीह ने उस ऊपरी कोठरी में क्या किया। इससे पहले कि अब उसको पकड़ लिया जाए, वो घड़ी आ जाए, यीशु मसीह ने क्या किया। लिखा है बाइबल में कि 4 पद में, भोजन पर से उठकर, यूहन्ना 13:14, 4 पद, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगूछे से उसकी कमर बंधी थी उससे पोंछने लगा। जब शमौन पतरस के पास वो आया तो पतरस बोला, प्रभु तू मेरे पांव क्यों धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं उसे तू अभी नहीं जानता, जो मैं कर रहा हूं अभी तुम नहीं समझोगे, परंतु तुम बाद में समझोगे। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु आज कर रहे हैं शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में जरूर समझ में आएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो मुझे सुन रहे हैं और जो यूट्यूब पर फिर एक बार सुनेंगे इसी रिकॉर्डेड संदेश को, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कभी ना कभी तुमको समझ में आएगा। अभी मैं जो कुछ कर रहा हूं, तेरा का साथ, यूहन्ना 13 का साथ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता है, लेकिन बाद में तू इसको समझेगा। तो पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा, तू मेरे पांव को कभी धोने नहीं पाएगा। प्रभु अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप मेरा पांव मत धोइए। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं ना धोऊं तो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, कोई साझा नहीं,
यीशु को धोने दीजिए मेरे प्रियो, धो दे मुझे धो दे अपने लहू से, मुझे धो दे अपने वचन से, मुझे धो प्रभु अपनी आत्मा से। जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जहां वचन है वहां शुद्धता है, जहां लहू है वहां क्षमा है, वहां दया है। इसलिए उसके लहू को लीजिए, उसके वचन को लीजिए, उसके आत्मा को लीजिए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। यीशु ने उससे कहा जो नहा चुका है उसे पांवों के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, तुम लोग शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा था कि तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुमको समझ में आया मैंने क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, और मैं हूं भी हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। अगर मैं गुरु होकर के पांव धो रहा हूं, अगर मैं गुरु होकर के नीचे आ सकता हूं, अगर मैं गुरु होकर के अपना गमछा कमर में बांध सकता हूं, इसका मतलब है कि मैं सेवा कर सकता हूं, मैं सर्वेंट बन सकता हूं, मैं दास बन सकता हूं, मैं झुक सकता हूं, तेरे पांव के पास झुक सकता हूं। तो आपको कैसे झुकना चाहिए मेरे प्रिय? मैं आपको कहना चाहता हूं, झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है, और अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। अगर आप अभी भी अकड़ के हैं तो आप मुर्दा हैं, अभी तक मरे हुए हैं, आप में जान नहीं है, आप में जीवन नहीं है। आइए नम्र हो जाइए, आइए दीन हो जाइए, लचीलापन रखिए। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, नमूना बनिए भाई, नमूना। लेकिन हम लोग नमूना कम, नमूना ज्यादा बन रहे हैं। कौन सा नमूना? हम लोग बोलते हैं देखो एक तो नमूना आ गया, ये अलग वर्ड है। और जिस नमूने की बात यीशु मसीह कर रहा है वो एक उदाहरण का जीवन, एक गवाही का जीवन। गवाह बनो भाई, नमूना मत बनो। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें दिखा दिया है, मैंने तुम्हें दिखा दिया है। अगर प्रभु ने हमको बुलाया है तो क्यों बुलाया है? यीशु के जैसा होने के लिए। आगे हम कुछ कुछ बातों को, वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको उत्साहित करता हूं, अपनी बुलाहट को समझिए, अपने बुलाए जाने के बारे में विचार कीजिए, अपने बुलाहट को जानिए, अपने बुलाहट के विषय में मेरे प्रियो आप स्पष्ट हो जाइए, आप स्पष्ट हो जाइए। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उससे सीखें। यीशु मसीह ने हमको बुलाया कि हम उसके साथ, हम उससे सीखें, उसके साथ रहें, उससे हम सीखें। और रोमियो 1:7 में लिखा है, वो इसलिए बुलाया है कि हमें पवित्र करे, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र है। हमारे चुने जाने का उद्देश्य है कि हम उसके प्रेम में निर्दोष और पवित्र पाए जाएं, इफिसियों 1:4 वचन के अनुसार से। क्योंकि वो पवित्र है और वो पवित्र को ही अपने पास रखता है, बिना पवित्रता कोई कदापि प्रभु को ना देख सकेगा। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम यीशु मसीह के साथ हम भी उन सब बातों के ऊपर बैठ सके मेरे प्रियो, जिस पर यीशु मसीह को बैठाया गया है। यीशु मसीह को किस पर बैठाया गया? ये वचन मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। इफिसियों 1 अध्याय जब हम जाते हैं, इफिसियों 1 अध्याय और उसका जब हम 18 पद से आगे वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर हमने महिमा का धन के बारे में पढ़ लिया। 19 पद में ऐसा लिखा है, देखिएगा अपने बाइबल में, जो लोग आप लोग बाइबल खोले हुए हैं सुनिएगा यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है, कि उसको अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसमें यीशु मसीह को बैठा दिया गया, उसके ऊपर यीशु मसीह को कर दिया गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हर नाम, हर काम, हर बात, हर अधिकार, प्रधानता, सामर्थ और प्रभुता के ऊपर रखा है। हालेलुया। और लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर मुझे आपको दे दिया है। हालेलुया। क्योंकि चर्च क्या है? चर्च क्या है? कोई बताया चर्च की स्पेलिंग क्या है? मैंने बातचीत की थी पहले, शायद मैंने बताया है। चर्च का स्पेलिंग क्या है?
इंग्लिश में बोलिए। हाँ, इंग्लिश में बोलिए। CHURCH। CHURCH। चर्च को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो CH लिखेंगे। चर्च कौन है? यू आर द चर्च। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आप हैं, वो हम हैं, जिसको लिखा है यहां पर दिया गया है वो अधिकार जो यीशु मसीह को दिया गया था। लिखा सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर उसने कलीसिया को दे दिया। इसलिए हमको बुलाया है। हमको कमजोर होने के लिए नहीं बुलाया, हमको डरपोक होने के लिए नहीं बुलाया, हमको शैतान के सामने थरथराने के लिए नहीं बुलाया है। हम लोग शैतान आजकल बहुत ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। कुछ लोग शैतान का इतना नाम लेता है जितना शैतान किया ही नहीं। जितना काम शैतान किया नहीं उससे ज्यादा नाम हम लोगों ने उसका ले लिया है। शैतान बोलता है उसको पता ही नहीं है, उसका उनका प्रभु यीशु मसीह ने हमको निकम्मा बना के रख दिया है, काम के लायक छोड़ा नहीं। अपने बुलाहट को समझिए मेरे प्रियो। आपकी बुलाहट इसलिए नहीं कि खाली आपको, आप इसलिए नहीं बुलाएंगे कि आपको रुपया दे दे, धन दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे। अपनी बुलाहट को समझिए। आप इसलिए बुलाए गए हैं कि आप उसके साथ रहें, आप इसलिए बुलाए गए कि आप उससे सीखें, आप इसलिए बुलाए गए कि आप पवित्र हो जाएं, आप इसलिए बुलाए गए हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के साथ हम भी उन सब बातों के ऊपर बैठ सके जिस पर यीशु मसीह को बिठाया गया है। हालेलुया। उनको बिठाया गया प्रधानता के ऊपर, अधिकार के ऊपर, सामर्थ के ऊपर, प्रभुता के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर। तो ना केवल यहां वरन वहां भी लिया जाएगा। उसके ऊपर यीशु को बैठाया गया और वो अधिकार कलीसिया को भी दे दिया गया। इसलिए बुलाया गया है। आपकी बुलाहट ये है, आप डरे हुए लोग नहीं, आप कमजोर लोग नहीं, आप थके हुए लोग नहीं, आप सुनने नहीं। प्रभु ने आपको अब जीरो से हीरो बना दिया है। परमेश्वर ने हमको बुलाया है मेरे प्रियो, ताकि हम उसके गुणों को अपने जीवन से प्रकट कर सकें। जब हम दूसरा पत्रस में जाते हैं, इस वचन को भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उसका 1 अध्याय जाते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, सुनिएगा इस वचन को, जिसके कान है वो सुन ले, कलीसिया सुने परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अपने सद्गुण के अनुसार हमको बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस राह से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। समभागी, सहभागी नहीं है, समभागी है। समभागी का मतलब क्या होता है और सहभागी का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। सहभागी का मतलब होता है साथ में भागीदारी, लेकिन समभागी का मतलब होता है उसके जैसा होना। हमको इसलिए बुलाया गया है मेरे प्रियो कि हम उसके जैसा हो जाए। इसने नहीं बुलाया कि खाली चैन मिल जाए, विश्राम मिल जाए, शांति मिल जाए, घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, बस प्रभु टोकरी दे दे और छोकरी दे दे, खत्म प्रभु। नहीं मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए बुलाया गया कि आप उसके समभागी हो जाएं, उसके जैसा हो जाएं। आदम को अपने जैसा बनाया था, लेकिन उसने पाप करके अपने उस समानता और स्वरूपता को खो दिया। उसकी बुलाहट आपके और मेरे लिए है कि हम उसके समभागी हो जाएं। उसकी कॉलिंग को समझिए, उसके बुलाहट को समझिए मेरे को अपने जीवन में। परमेश्वर ने बुलाया कि हम उसको, और एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमको बुलाया है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है? उसकी बुलाहट की आशा क्या है? परमेश्वर ने हमको बुलाया है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें। किसकी खोज करें? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें। क्यों स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें? क्योंकि हमारा मसीह, हमारा प्रभु स्वर्ग में विद्यमान है। उसकी खोज करो मेरे प्रियो, क्योंकि जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। उसमें मसीह का प्यार नहीं होता है। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, संसार से प्रेम परमेश्वर से बैर है। और परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, आप स्वर्गीय वस्तुओं को देखना चालू करो। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी को देखो मत, स्वर्ग को देखो विश्वास से। विश्वास की आंखें प्रभु से मांगिए,
प्रभु मुझे स्वर्गीय बातों को देखने के लिए आंखें दे। लेकिन लोग बोलते हैं प्रभु मेरा खेत खलिहान हम देखना चाहते हैं, प्रभु हम बिल्डिंग देखना चाहते हैं, प्रभु पैसा बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। स्वर्गीय बातों की खोज करो, ये चीजें यहीं रह जाएंगी, सबको पता है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो मेरे प्रियो, जहां मसीह विद्यमान है उसकी खोज करो। इसलिए हमको बुलाया गया है, ये याद रखिए, अपने बुलाहट को समझ लीजिएगा। हमको बुलाया गया कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की क्या करें, खोज करें। और कुलुस्सियों 1:9 से आगे पढ़ते चले जाइएगा, ये भी वचन बहुत अच्छा लगता है। जब मैं इसको पढ़ रहा था बड़ा उत्साहित हो रहा था, अकेले बैठ करके इस वचन को मैं जो है ना जब पढ़ रहा था तो बहुत खुश हो रहा था। यहाँ पर कुलुस्सियों की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है, एक अध्याय में इसका 9 पद से आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ, ये अंतिम वचन होगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। ये परमेश्वर की बुलाहट है। आपको इसलिए बुलाया गया कि आप परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण होते जाएं। और आगे लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से वो प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में हम सहभागी हो, उसी ने अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमको बुलाया है, इसलिए हमको वो बुलाया है। वो हमको बुलाया कि हम उसके योग्य हो जाए, वो बुलाया कि वो हमारे जीवन से वो खुश हो जाए, वो बुलाया कि हमारे जीवन भले कामों का फल लगे, उसने बुलाया कि हम उसकी पहचान में बढ़े, उसने हमें बुलाया कि महिमा की शक्ति के अनुसार हम सामर्थ पाकर बलवंत हो जाए, उसने हमें बुलाया कि हम आनंदित हो जाए, उसने हमें बुलाया कि हम धीरजवंत हो जाए, उसने हमें बुलाया कि हम सहनशील हो जाए, उसने हमें बुलाया मेरे प्रियो कि हम पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो जाए, उसने हमें बुलाया है कि उसके प्रिय पुत्र। हालेलुया, हालेलुया। बोले खुदावंत यीशु मसीह की जय 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 हालेलुया। मैं बता रहा हूं, मुझे उछलने का मन कर रहा है, मुझे कूदने का मन कर रहा है। आप यहाँ मेरे सामने कूद इस बात को बोलता, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने बुलाए जाने को तो सोचो, पहला कुरिन्थियों 1:31, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हम सबकी बुलाहट अलग अलग है मेरे प्रियो, और उस जगह से आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन है, आपसे भी प्रभु सेवा लेगा। आप टीचर होंगे, आपसे सेवा लेगा। आप डॉक्टर होंगे, आपसे प्रभु सेवा लेगा। आप जो है कोई भी और गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, प्रभु आपसे सेवा लेगा। आप बैंक का कर्मी है, प्रभु आपसे सेवा लेगा। आप कोई भी हो, प्रभु आपसे सेवा लेगा। अपने बुलाए जाने को सोचो। अगर आप इस मंच में बुलाए गए हैं, अपने बुलाए जाने को सोचो। अगर आप कलीसिया का हिस्सा होने के लिए बुलाए गए हैं, अपने बुलाए जाने को सोचो। अगर आप एक विश्वास या एक चेला होने के लिए बुलाए गए हैं, अपने बुलाए जाने को सोचो। तो बुलाहट केवल पास्टर और प्रचारक के लिए नहीं होता है। मैं समझता हूं कि आपने इस विषय को जान लिया है। इंतजार भी करना पड़ेगा, बुलाहट में समय लगेगा। इब्राहिम के पास समय हुआ, नूह को समय लगा, मूसा को समय लगा, यूसुफ को समय लगा, दाऊद को समय लगा। हमें भी शायद समय लगेगा, नहीं पता 25 साल लगेगा कि 100 साल लगेगा, नहीं पता 40 साल लगेगा कि 13 साल लगेगा, नहीं पता। लेकिन मेरे प्रियो, इस परमेश्वर के सामने आप हैं, उसको सब पता है। आइए उसके नजदीक आए। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। अगर आपने आशीष पाई हो तो जरूर अपने बातों को रख सकते हैं। जब गवाही का समय होगा, आगे का समय भाई मत्तियास के हाथ में सौंपता हूं। थैंक यू सो मच। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुतायत के साथ आशीष मिले। प्रभु ने चाहते